यद्यपि वेदों एवं पुराणों में अयोध्या का वर्णन युगांतर से होता चला आया है, किंतु उसका ऐतिहासिक रूप इस विक्रमादित्य के समय से ही प्राप्त हुआ है। विक्रमादित्य के समय के पहले का कोई इतिहास लिखित नहीं प्राप्त होता जो अयोध्या की रूपरेखा का कुछ समाचार बतलाए। अयोध्या के अन्वेषण करने में विक्रमादित्य की ये कथा बड़ी रोचक है, जो नीचे लिखी रहती है। श्री रामचंद्र जी जब अपनी प्रजा सहित अपने दिव्य धाम को चले गए तो अयोध्या उजाड़ हो गया। संपूर्ण संपत्ति, धन, मंदिरादि को सरयू ने अपनी गोद में छिपा लिया। हजारों वर्षों तक यही दशा रही। चारों ओर जंगल ही जंगल हो गया था। अनंतर द्वापर युग के आदि में महाराज कुश का और मध्यकाल में महाराज रघुकुल का ध्यान इस पुरी की ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने फिर से इसे बसाया। उनके राज्यकाल में इसी पुराने समयानुसार अन्य पुरियों की अपेक्षा अधिक सोने के महल श्रृंगार धारण किया। उन राजाओं ने सैकड़ों वर्षों तक अयोध्या में राज किया। कलयुग के प्रथम सहस्राब्दी के बाद शाक्य वंश उत्तराधिकारी हुआ, परंतु 3 पीढ़ियों के निरंतर असफल होने के कारण महाराजा बृहद्रथ को अयोध्या छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने सरयू पर कपिलवस्तु यानी सहाट महेंद्र में अपनी राजधानी बनाई। नई राजधानी बन जाने पर अयोध्या के सभी नागरिक अयोध्या छोड़कर कपिलवस्तु में जा बसे, जिसके कारण अयोध्या सूनी हो गई। कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध ने अयोध्यापुरी में निवास किया। यहीं रहकर उन्होंने अपने धर्म सिद्धांत निर्धारित किए, पर एक बौद्ध संत हुए जिनमें पंडित रामचंद्र जी, आर्यशिर, अश्वघोष, आनंद बसु, हीरामणि और विशाखा जी यानी विशाखा दत्त देवी का नाम अधिक प्रसिद्ध है। अनंतर पांडुसेन के पुत्र वीर विक्रमादित्य के हृदय में इस नवीन पुरी के उद्धार करने की प्रेरणा हुई, परंतु बिना किसी सहायता के लुप्त पुरी का पता लगाना कठिन था। अतः उन्होंने मानसरोवर की ओर से यहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलते देवाश्रय नामक वन में पहुंचे। एक दिन प्रातःकाल वो सरयू नदी के किनारे टहल रहे थे कि उन्होंने देखा कि श्याम वर्ण पुरुष श्याम वर्ण घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा से आया और सरयू की पुनीत धारा में प्रवेश कर गया, और अगाध जल में डुबकी लगाकर जब वो बाहर निकला तब वो भी सफेद हो गया था और उसका घोड़ा भी सफेद हो गया था। विक्रमादित्य इन अद्भुत चरित्र को देखकर बहुत ही चकित हुए। उन्होंने समझ लिया कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है। अतः उन्होंने दौड़कर घोड़े की रस्सी पकड़ ली और निर्भीकतापूर्वक पूछा, भगवन, बताइए आप कौन हैं? अश्वारोही ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। अशुद्ध पापियों के पाप से मेरा मन कलुषित हो जाता है, इसीलिए मैं काला हो जाता हूं। मैं चैत्र राम नवमी को अयोध्या जाता हूं। तुम प्राचीन अयोध्यापुरी की खोज में निकले हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट रूप से आया हूं, नहीं तो मैं गुप्त रूप से आता हूं और स्नान करके चला जाता हूं। यही अयोध्यापुरी है। तुम इस पवित्र पुरी का उद्धार करो। विक्रमादित्य ने कहा, भगवान, कृपा के लिए धन्यवाद। उसी प्रकार इस दिव्यपुरी अवस्थित अनेक दिव्य स्थलों को भी बताइए, जिससे उनका सुधार रूप से उद्धार किया जा सके। तीर्थराज ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने घोड़े पर सवार हो मेरे साथ साथ चलो। विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। प्रयागराज दिव्य स्थान बताते गए और विक्रमादित्य अपने भाले से उन स्थानों के चिन्ह बनाते गए। फिर वहीं टिककर 190 दिव्य स्थलों पर मंदिर निर्माण कराया और अयोध्या महात्म्य नामक पुस्तक की रचना की। इसी अयोध्यापुरी के मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में विक्रम संवत चला, जो आज दिन भी विद्यमान है। इसके पहले युधिष्ठिर संवत प्रचलित था। महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार कार्य शुरू करके संवत 57 में आरंभ किया और 1432 में समाप्त किया। एक अंग्रेज इतिहासकार मिस्टर पी कार्नेगी महोदय ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अयोध्या हिंदुओं के लिए उतनी ही पवित्र है जितना कि मुसलमानों के लिए मक्का और यहूदियों के लिए यरूशलेम।